माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 11 ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो आ जाओ गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे देखो, पिछली क्लास में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यू लाइक डेल एस सिस्टम निकालने के दो फॉर्मूलेज मैंने आपको पढ़ा दिए हैं ऑलरेडी। तो आज देखो, ध्यान से सुनो कि बच्चे, जो एंट्रोपी में चेंज आता है ना, जो एंट्रोपी में चेंज आता है वो तो एक तो आप सिस्टम के रिस्पेक्ट में वो चेंज निकाल सकते हो, और आप एक वो चेंज निकाल सकते हो डेल एस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। तो गाइस, ये सिस्टम वाला तो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो। तो फाइनली वी आर स्टार्टिंग की डेल एस सराउंडिंग किस तरीके से निकालना होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डेल एस सराउंडिंग का देखो, ध्यान से सुनो। डेल एस सराउंडिंग का होता है क्यू रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग divided by temperature. बच्चे, if you remember, I have already discussed you this in previous classes कि surrounding के respect में हर process को reversible ही माना जाता है, right? Yes. तो can I write it simply Q surrounding with respect to temperature? बच्चे, अब एक बात मैं आपको और बताती हूँ कि जो आपका Q surrounding होता है, Q surrounding that is equal to नेगेटिव ऑफ क्यू ऑफ सिस्टम। मतलब कि अगर कुछ चीज अगर कोई हीट सिस्टम रिलीज कर रहा है, सॉरी सराउंडिंग रिलीज कर रहा है, तो सिस्टम उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड वाइस वर्सा, अगर कुछ हीट सिस्टम रिलीज कर रहा है तो सराउंडिंग उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट? यस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि राइट एट माइनस क्यू सराउंडिंग को माइनस ऑफ क्यू सिस्टम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ठीक है, तो जो आपके Q सराउंडिंग निकालने के फॉर्मूले हैं भाई, ये आपको मेजर ध्यान रखना है, ये वाला कि इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Q सिस्टम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ यार। प्रीवियस क्लासेस में ना, आई थिंक कल वाली क्लास की बात है कि मैंने आपको एक पॉइंट बोला था। मैंने कहा, क्या इस दुनिया में जितने प्रोसेस होते हैं उन सभी के लिए जो हीट है भाई वो कांस्टेंट है ना? हाँ। लेकिन फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन और बोला था। मैंने कहा यार, एक बात बताओ कि इस दुनिया में यूनिवर्स की जो हमारी एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, तो क्या वो सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट होती है? मैंने बोला था नहीं, सारे प्रोसेस नहीं होते। अब उसका रीजन कि ऐसा क्यों है कि सारे यूनिवर्स की, मतलब जिन जिन प्रोसेस में यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट होती है भाई, वो प्रोसेस सारे होने चाहिए थे, बट वो नहीं होते। उसका रीजन फिर हमने इंट्रोड्यूस किया था एंट्रोपी को। फिर तब से हम थोड़ा थोड़ा एंट्रोपी पढ़े जा रहे हैं, लेकिन अभी तक भी मैंने आपको ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली एंट्रोपी होता क्या है, बस पढ़े जा रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था यार 2 क्लास और रुक जाओ, यानी आज की और कल की आपको ऐसा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एंट्रोपी। एक बात सुनो, फिर मैंने आपको वहां पे बोला था, मैंने कहा एंट्रोपी पढ़ते हैं, और अब धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे प्रोसेसेस जिनके लिए यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट होती है वो फिर भी नहीं हो पाते बच्चे। उसका रीजन था एंट्रोपी। अभी उसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, किससे? क्लॉजियस इनइक्वालिटी के लॉ से। बच्चा, ये इनइक्वालिटी क्या है एक बात बताओ। कैन मतलब क्या हम इसे डिस्कस कर चुके हैं कि q by t is less than or equal to 0? सपोज एक प्रोसेस हो रहा है, दिस इज योर a पॉइंट एंड दिस इज योर b पॉइंट। a से b द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल एंड b से a द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, राइट? अच्छा, ऐसे कहीं भी आ जाए ना कि एक प्रोसेस इरिवर्सिबल है और एक रिवर्सिबल है एक ही साइकिल के अंदर, तो ओवरऑल प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल ही माना जाता है। बच्चे, इरिवर्सिबल प्रोसेस ही रियल होते हैं, वही एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस हमारे इमेजिनरी होते हैं। गॉट इट? चलिए, अच्छा, अगर ये पूरा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस कैन आई राइट कि a to b q by t प्लस में b to a। अच्छा, ये q इरिवर्सिबल है, तो कैन आई मेंशन q इरिवर्सिबल? यस। कैन आई मेंशन हियर
क्यू रिवर्सिबल बाई टी, इस तरीके से, यस, विच इज लेस देन जीरो, क्योंकि अभी सिर्फ मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की ही बात कर रही हूं आपके सामने। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छा एक बात बताओ, ए टू बी क्यू इरिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, भाई क्या मैं इसको लिख लूं, इस पूरी टर्म को डेल एस बी टू ए इज लेस देन जीरो? बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर है तो प्लीज यार कमेंट में मेरे को मेंशन कर देना, या व्हाट्सएप नंबर है आप लोगों के पास 8439505730, जस्ट टेल मी योर डाउट ओवर देयर। उसके बाद बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो मुझे नेगेटिव नहीं लाना। देखो मैं क्या लिखूंगी, Q इरिवर्सिबल बाय T लेस देन डेल एस ए बी, यानी कि भाई पहले बी ए था, उधर जाके नेगेटिव हो जाता, तो मैंने उस नेगेटिव को पॉजिटिव में लिखने के लिए ए बी कर दिया, डेल एस ए बी। बच्चे कहना है से फ्रॉम हियर, क्या मैं यहाँ से इतना बोल सकती हूँ कि भाई ए बी Q irreversible by T is less than del S? कहना है सही, अगर कहीं पर छोटा चेंज है, फॉर अ स्मॉल चेंज, अगर मैं स्मॉल चेंज की बात करूं तो कहना है सही Q irreversible by T is less than ds। ओ माय गॉड यार, देख रहे हो आप, ये हमारा आया है फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल एस शुड बी ग्रेटर देन क्यू बाई टी, राइट? यस। और एक चीज हम पढ़ ही चुके हैं कि डेल एस अभी तो यहाँ पे तो यार बड़ा है देखो, लेकिन अगर बराबर हो जाता है क्यू बाई टी के, तो वो किसके लिए हम बात करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। वो किसके लिए बात करते हैं, रिवर्सिबल के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से ना हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। पहले सुनो कि क्यू इरिवर्सिबल बाई टी से बड़ा है डीएस, ये किसके लिए है, इरिवर्सिबल के लिए। अच्छा, क्यू रिवर्सिबल बाई टी बराबर होगा डीएस के, ये किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए। तो अभी एक ही कंडीशन आपने छोड़ी है, अभी तो देखो ज्यादा बराबर की बात कर ली। अगर Q बाई टी बड़ा हो गया, यानी कि Q बाई टी अगर बड़ा हो गया डीएस से, तो अब हम कौन सा प्रोसेस बोलेंगे, तो ये प्रोसेस होगा ही नहीं। यस, द प्रोसेस इज नॉट फिजिबल। फिजिबल का क्या मतलब है कि ये प्रोसेस होते ही नहीं है। अरे यार क्या स्पेलिंग लिखी है गंदी सी, नॉट फिजिबल, ठीक है। यानी कि भाई जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है यही क्या है मेरे, फिजिबल। ये कैसे है, फिजिबल है। और ये तो भाई जो रिवर्सिबल है वो इमेजिनरी है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। तो समझ में आया कि जिन प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज, क्या बोला मैंने, कि जिन प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज ग्रेटर जीरो होगा Q बाई टी से, वही प्रोसेस होते हैं, फिजिबल होते हैं, और उन्हीं प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि इस दुनिया में ऐसे जितने भी प्रोसेस हैं जो कि हो पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा पा रही हूँ ना, हो रहा है ना, मैं पढ़ा रही हूँ, आप मुझसे बहुत सारी चीजें सीख भी रहे हो, तो ये प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल है ना। आपकी मम्मा किचन में चाय बना रही है, भाई वो भी कैसा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में चल रही हूँ, यानी बढ़िया चल पा रही हूँ, प्रोसेस हो रहा है, ये भी क्या है, इरिवर्सिबल। तो इन्हीं सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो चेंज इन एंट्रोपी होता है वो Q बाई टी से बड़ा होता है। गॉट इट? यस। अच्छा, तो मैम जो प्रोसेस नहीं हो पाते उनके लिए तो फिर ये होता होगा Q बाई टी बड़ा होता होगा डीएस, यानी चेंज इन एंट्रोपी से। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि मैम ऐसे तो इस दुनिया में कितने सारे प्रोसेस हैं जो हर कोई हर मोमेंट कर रहा है, जो हो रहे हैं, यानी हर बार एंट्रोपी बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, एंट्रोपी बढ़े ही जा रही है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जिन प्रोसेस की चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन Q बाई टी होता है वही प्रोसेसेस मेरे फिजिबल है, नेचुरली होते हैं, वो इरिवर्सिबल उनको बोला गया। गॉट इट? यस। अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि भाई देखो ध्यान से सुन लो, मैंने कहा एक बात बताओ, कैन आई राइट
इफेक्टिवली लाइक क्यू बाई टी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, है ना? यस। अब एक बात बताओ, या फिर एक बार ये मत लिखो, जीरो हटाओ, यहाँ पे ये लिखते हैं ds, है ना, कि q बाई टी इज लेस और इक्वल टू ds, है ना, ये वाला। बताओ यूनिवर्स के लिए, अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं तो भाई उसके लिए जो हीट होती है वो हीट ट्रांसफर जो होता है दैट इज जीरो, राइट? यस। तो कैन आई से कि जीरो एंड लाइक दिस टीडीएस, इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, कैन आई ऑल्सो राइट इट लाइक दिस? यस, यानी ds शुड बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अब आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करना सीखो कि अगर मैं आपको बोलूं, क्या मैंने कहा ds जो है वो बड़ा है जीरो से, तो ये किसकी कंडीशन है, जल्दी बोलो, इरिवर्सिबल चेंज की। या तो इस तरीके से बात कर लो, या जो अभी लिख रही हूँ इस तरीके से बात कर लो। अगर मैं बोलूं कि जीरो के बराबर है ds तो क्या बोलोगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर मैं बोलूं कि जीरो से छोटा है ds, चेंज इन एंट्रोपी, तो भाई वो कैसे प्रोसेस है, नॉट फिजिबल, वो होंगे ही नहीं ऐसे प्रोसेस। गॉट इट? चलो अब ये ध्यान रखना। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, रुक जाओ, कि क्लॉजियस इनइक्वालिटी क्या थी। माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपका क्लॉजियस इनइक्वालिटी था भाई, यही जो इक्वेशन निकल के आई है इसी को अपन बोलते हैं क्या, क्लॉजियस इनइक्वालिटी। क्लॉजियस एक साइंटिस्ट था, उन्होंने निकाला था ये वाला आपका फाइनल कंक्लूजन, ठीक है? इसको बोल दो, इसको भी आप क्लॉजियस इनइक्वालिटी CI बोल सकते हो। CI मतलब क्लॉजियस इनइक्वालिटी। गॉट इट? चलिए नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने ना यार एक क्वेश्चन था, चलो छोड़ो, क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं बोल देती हूँ उसको। क्वेश्चन था कि जब आप कॉफी लेते हो, लो कॉफी का कप ले लिया, है ना, और इसके अंदर लोग हमने कॉफी डाल दी, है ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार मैम ये ग्रीन कलर की कौन सी कॉफी है आपकी, ठीक है मान लो भी कॉफी है। तो भाई अब मैम देखो इसके ना ऐसे फ्यूम ये आ रहे हैं, है ना, गरम गरम हॉट स्टीम आ रही है। अब ये कॉफी हॉट कॉफी है, ये कुछ टाइम बाद ना ये क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। तो मैम ये तो हमने देखा है कि कोई गरम चीज ठंडी होती हुई देखी है, लेकिन उल्टा क्यों नहीं होता कि सपोज ये हॉट कॉफी बहुत मोर हॉट हो जाए, ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा भी तो पॉसिबल है ना। अरे जब कोल्ड होना पॉसिबिलिटी है तो क्या और गर्म होना पॉसिबिलिटी नहीं है? तो अब आपके मन में, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ने जवाब दे दिया होगा अपने मन में, एंड जवाब एंड द आंसर इज क्योंकि मैम कोई हॉट कॉफी और गर्म नहीं होती। उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर जो डेल एस है, या डेल एस छोड़ो, जो ds है ग्रेटर देन q बाई टी, ये होना चाहिए अगर किसी प्रोसेस को फिजिबल कराना है। इसका मतलब यहाँ पे ये ना होकर q बाई टी इज ग्रेटर देन चेंज इन एंट्रोपी। ओ माय गॉड, यानी कि इस दुनिया में ऐसी जो भी चीजें हैं जो नहीं हो पा रही है भाई, उसका आंसर केमिस्ट्री में कैसे देते हैं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हम बोलेंगे कि उसका q बाई टी इज ग्रेटर देन चेंज इन एंट्रोपी, इसीलिए वो सारे प्रोसेस नहीं हो पा रहे हैं। समझ में आया? चलिए, तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। नाउ वी आर कमिंग, अच्छा ये एक क्वेश्चन है यार, ये ना बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, और मुझे लगता है इसको कराने के बाद, मैं कराती हूँ मेरे साथ, पहले सीखना, करने मत बैठ जाओ, पहले मेरे साथ सीखो, फिर इसको ना 3-4 बार खुद करके देखना, है ना। और फिर आपके जो भी सवाल है, किसी भी बुक का सवाल हो, कोई भी PYQ हो, अटक जाए तो बता देना फिर, ठीक है? नहीं अटकेगा मतलब कहने का मतलब है नहीं अटकेगा। चलो नाउ वी आर कमिंग, देखो भाई क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि आपको ना डेल एस सिस्टम, डेल एस सराउंडिंग और डेल एस यूनिवर्स निकालना है। बोलता है एक मोल एन आइडियल गैस जो कि अंडरगोइंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम 10 atm to 1 atm एट 300 केल्विन। चलो, तो पहले बोलता है पहले सारा प्रोसेस कैसे करना है, रिवर्सिबली करना है। चलो, तो अब हम रिवर्सिबली निकालते हैं। भाई पहले उसने बोला है डेल एस सिस्टम निकालो। सो डिड यू रिमेम्बर, मैंने आपको कल
वाली क्लास में कुछ फॉर्मूले, दो फॉर्मूले लिखवाए थे। जो सेकंड वाला था बताओ क्या था, NCP ln T2/T1 प्लस में NR ln P1/P2। एक बात बताओ, क्या P1 आपको दिया है कितना, बताओ क्या है, 10 ATM, यस। क्या आपको P2 दिया है कितना, बताओ क्या है, 1 ATM। तो अब आप करके देखो भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बताओ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या मैं बोल दूं T2 बराबर T1 बराबर T, राइट, यस। तो कहना से ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो मेरे पास क्या सिर्फ इतनी टर्म बची, हाँ, क्या है ये NR ln 10/1, भाई ये आ गया आपका NR ln 10, है ना। तो एक तो आपका आंसर आ गया है डेलेस सिस्टम का ये वाला। अब आगे बोलता है वो कि डेलेस सराउंडिंग का भी निकाल दो। तो डेलेस सराउंडिंग के केस में अब आप एक बात बताओ, क्या मुझे पता है डेलेस सराउंडिंग होता है माइनस क्यू सिस्टम अपॉन में टी, और डेल यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, तो कहना है सही कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। बच्चे अगर डेल यू ही जीरो हो जाएगा तो कहना है सेम माइनस क्यू बराबर डब्ल्यू, यहाँ से एक ये निकल के आएगी एक इक्वेशन। कैन आई राइट इन दिस ये वाला पार्ट कि डेल एस सराउंडिंग किसके बराबर होगा, डब्ल्यू बाई टी के। सही बात, सही बात। अब आइसोथर्मल प्रोसेस दिया है क्वेश्चन में, तो कहने से यार आइसोथर्मल के लिए वर्क बराबर होता है माइनस nRT ln P1/P2। कैन आई पुट W हियर, हाँ चलो रखते हैं। तो यू विल से डेल एस सराउंडिंग किसके बराबर आएगा, माइनस NRT ln P1/P2 अपॉन में T। देखना T से T कट गया तो क्या बचा, माइनस NR ln 10/1। तो गाइज ये आया माइनस NLR 10, समझ में आया। तो ये आपके क्या निकल के आ गया, डेल एस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। चलिए अब डेल एस यूनिवर्स और निकाल लो। तो यूनिवर्स का डेल एस कैसे निकालते हैं कि सिस्टम का और सराउंडिंग का एड कर दो। तो आप कहोगे मैम देखो सिस्टम का तो दिया है NR ln 10 यानी NR ln 10, और सराउंडिंग का क्या दिया है NR ln 10। तो मैम ये तो कट कट आके क्या आ गया आपका जीरो, ठीक है। तो चलो आई होप ये समझ में आ गया होगा भाई, रिवर्सिबल का हम कर चुके हैं, है ना। लगा लेना यार इस सेम क्वेश्चन को 3 से 4 बार लगाओ, बार बार प्रैक्टिस करो, देखो अपने आप चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी। चलो अभी नेक्स्ट है इरिवर्सिबल की और बात कर लेते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। तो गाइस इरिवर्सिबल की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले W ऑफ सिस्टम निकालो, सॉरी W कह रही हूं, आई एम सो सॉरी, डेल एस ऑफ सिस्टम। भाई एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं मैंने कहा सिस्टम की बात चल रही है, फॉर सिस्टम, किसके लिए बात कर रही हूँ अभी, फॉर सिस्टम की बात कर रही हूँ। चाहे आप प्रोसेस रिवर्सिबली कराओ चाहे आप प्रोसेस इरिवर्सिबली कराओ, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, क्योंकि डेल एस आपका एक स्टेट फंक्शन है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि आप रिवर्सिबली गए इरिवर्सिबली गए, आप जैसे भी गए हो सिस्टम के लिए डेल एस सेम रहेगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, NR ln 10, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं फॉर सराउंडिंग। तो गाइस सराउंडिंग के लिए देखो, डिड यू रिमेंबर अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला था डेल एस बराबर W/T। अच्छा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या W हमने पढ़ा है माइनस P एक्सटर्नल एंड NR/T2/P2 माइनस में NR/T1/P1। गाइस देखो T तो कांस्टेंट है ना, तो बाहर ले लो, P एक्सटर्नल हो गया -1 है ना, NB यार 1 है तो NB बाहर ले लो, R भी कांस्टेंट है और T भी कांस्टेंट है, बाहर ले लो। तो गाइस ये क्या बनेगा आपका 1 अपॉन P2 की क्या वैल्यू है 1 -1 अपॉन 10। तो बच्चे ये देखो क्या आएगा, अच्छा डिवाइडेड बाय टी तो करो, ये तो रह ही गया, डिवाइडेड बाय इसको भी टी करो, तो देखो टी से टी तो कट गया, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब क्या बचा, देखो n की वैल्यू भी 1 है तो ये हो गया
माइनस आर 10 माइनस 1 9/10, ये आ गया माइनस 0.9 आर। समझ गए? अच्छा, अब इसी तरीके से यूनिवर्स का पूछेगा तो डेल एस यूनिवर्स का कैसे निकाल लोगे? पहले तो सिस्टम का लो, एन आर एल एन 10 ऐड कर दो सराउंडिंग से, यानी कि माइनस 0.9 आर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एक और बोला था भाई उसने, एक और देख लो। कहता है देखो इरिवर्सिबल का भी निकल गए तीनों। अब बात करते हैं किसकी? फ्री एक्सपेंशन की। चलो फ्री एक्सपेंशन पे आते हैं। तो आपको याद होगा फ्री एक्सपेंशन के केस में मैंने आपको एक बात बोली थी कि फ्री एक्सटर्नल एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। चलो तो इसी बात को कायम रखते हैं, फ्री एक्सपेंशन। तो सबसे पहले अगर बोले डेल एस सिस्टम, तो गाइस सिस्टम के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है, बताओ क्या क्या थे फॉर्मूला? बताओ बताओ। एन सी पी एल एन T2 बाई T1 प्लस में एन आर एल एन, और यहाँ पे क्या आएगा बोलो? P1 बाई P2। तो कांस्टेंट है टेम्परेचर, तो ये तो जीरो हो गया। हमारे पास क्या बचा? ln 10/1। तो यहाँ से हमारे पास सिस्टम के लिए क्या आ गया? R ln 10। ठीक है, ये वैल्यू समझ में आई कैसे आया? उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी? सराउंडिंग की अगर बात करें तो डेल एस सराउंडिंग के लिए एक बात बताओ, क्या जो डेल एस सराउंडिंग है माय डियर स्टूडेंट, क्या आपको पता है कि अभी हमने बताया वर्क बाय टेम्परेचर, आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर सकते हो। यस। अच्छा, वर्क का भी बोला था माइनस पी एक्सटर्नल एंड एन आर T2 बाई P2 माइनस एन आर T1 बाई P1। बच्चे अब देखना, फ्री एक्सपेंशन के लिए पहली कंडीशन तो यू आर ऑलरेडी नोन विद दैट कि P एक्सटर्नल होता है जीरो के बराबर, यानी कि P एक्सटर्नल हो गया जीरो, तो भाई ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। अब इसी तरीके से कोई आपको बोले क्या कि डेल एस यूनिवर्स निकाल लो, तो डेल एस यूनिवर्स कैसे निकाल लोगे बताओ? क्या बोलोगे कि सिस्टम और सराउंडिंग का ऐड कर दो, यानी R ln 10 प्लस में जीरो, यानी कि आ गया क्या? R ln 10। गॉट इट? तो यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। प्लीज इस क्वेश्चन को अगर किसी को टफ अभी लगा भी होगा ना, कोई बात नहीं, पहली पहली बार किया है ना, इसको रिपीट करो रिपीट करो, और अभी एकदम से PYQ या कहीं और से मत लगाना क्वेश्चन। पहले ये इस क्वेश्चन को समझो, अच्छे से समझो। ये एक ही तरीके से मैं बोलूं, ये 4-5 क्वेश्चन का मिक्सचर है एक क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से लगाओ। उसके बाद आप आगे कोई भी सवाल लगाओ, आपको देखना एंट्रोपी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो गाइस अब मेरे को ना एक क्लास और दे दो, अगली क्लास में आई विल टेल यू एग्जैक्टली कि एंट्रोपी का फिजिकल सिग्निफिकेंस और उसका मतलब क्या है। ठीक है, गिव मी सम टाइम आल्सो, वन क्लास, फिर कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा आपका एंट्रोपी से। ठीक है, चलो बाय बाय, खुश रहो, पढ़ते रहो।